उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, संवेग में प्रवृत्ति होती है A गतिशील, B अनुमित, C उचित, D स्थिर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे ऑप्शन ए ब्रिटेन के, बी अमेरिका के, सी भारत के, डी रूस के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी विकलांग बालक, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण, बी मनोविज्ञान वातावरण, सी आर्थिक वातावरण, डी प्रशासनिक वातावरण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं ए धीरे धीरे, बी शीघ्र, सी अधूरा, डी पूर्ण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए दिए गए निर्देश ये हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता है ए भाषा शिक्षण सीखने की क्रिया का विकास करती है, बी भाषा शिक्षण सीखने हेतु सुलभ वातावरण तैयार करती है, सी भाषा शिक्षण सीखने के अंतर्गत असक्रिय रहती है, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, छात्र मुख्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेता है ए जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बी जो कल्पनाओं से संबंधित हो, सी जो तर्कों पर आधारित हो, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जरूरी नहीं है ए विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, बी विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, सी भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, डी मानवीय मूल्यों का विकास। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों की लिखाई बहुत गंदी है, आप उन छात्रों का लेख सुधारने के लिए क्या करेंगे ए अनुलेख, बी प्रतिलेख, सी सुलेख प्रतियोगिताएं, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का क्या उद्देश्य है ए भाषण, बी संप्रेषण, सी अन्वेषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, IEP stands for ऑप्शन ए इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, बी इंडियन एजुकेशनल प्रोग्राम, C individualized educational program,
D. Internet education program. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not a principle of helping pupils with learning difficulties? Teacher provides home tuitions. B. Design meaningful learning situation. C. Teaching preparation. D. Devise various learning activities. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13. Teachers and students draw on one another's expertise while working on complex projects related to real-world problem in dash classroom. A. Teacher-centric. B. Social constructivist. C. Traditional. D. Constructivist. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14. Which method Dr. West emphasizes? A. Reading. B. Writing. C. Speaking. D. Listening. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15. Differentiated instructions is option A. Using a variety of groupings to meet student needs. B. Doing something different for every student in the class. C. Disorderly or indisciplined student activity. D. Using groups that never change. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16. विश्व में लौह अयस्क सर्वाधिक संचित भंडार है? ए. भारत में. बी. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में. सी. ब्राजील में. डी. पूर्व सोवियत संघ में. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17. भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से भी पुकारा जाता है? ए. ड्यूरंड रेखा. बी. सीज फायर रेखा. सी. मैकमोहन रेखा. डी. रेड क्लिफ रेखा. और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18. भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ए. उत्तरी मैदानों में. बी. प्रायद्वीप पठार में. सी. उत्तर पूर्वी राज्यों में. डी. तटीय मैदानों में. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19. कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? ए. विशाखापट्टनम. बी. पाराद्वीप. सी. कोचिन. डी. हल्दिया. और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20. भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है? ए. जन्म दर में वृद्धि. बी. नगरीकरण. सी. मृत्यु दर में कमी. डी. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगले सेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।